बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड, जो हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है कीबोर्ड, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड पे है एन एंग्रोनॉमिक कीबोर्ड हैज़ अ डिज़ाइन दैट रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्ट एंड हैंड इंजरीज। अब एंग्रोनॉमिक कीबोर्ड कौन सा होता है? ये एक स्पेसिफिक कीबोर्ड रहता है जिसमें कि आप जैसे कि ये नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक एंग्रोनॉमिक कीबोर्ड है। आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो थोड़ा सा दूसरों से मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके नीचे एक तो खाली स्पेस होती है जिसमें हम अपने रिस्ट को या हैंड हैंड को सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी है बटन्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये स्पेस है बटन्स के दरमियान। तो ये क्या करती हैं, इससे आपको हैंड को ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता, अपनी आर्म को ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप जिधर आपने अपनी रिस्ट रखी होती है वहाँ से आप तमाम बटन्स को कंट्रोल कर लेते हैं। एंग्रोनॉमिक इंटरप्ट्स इन incorporate comfort, efficiency and safety into the design of the workplace। ठीक है, एंग्रोनॉमिक्स क्या करते हैं कि एक तो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा एफिशिएंसी होती है और नंबर थर्ड सेफ्टी होती है। ठीक है, ये बेसिकली डिज़ाइन का नाम है जो कि मोस्टली अगर आप लोगों का काम कंप्यूटर का ज़्यादा है, लाइक टाइपिंग का है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने कोडिंग वगैरह लिखनी है, तो वो मोस्टली ये यूज़ करेगा क्योंकि उससे एक तो टाइम बच जाएगा, काफ़ी एफिशिएंट है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबली बंदा इस पर वर्किंग कर सकता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस टिपिकली आर स्मॉलर एंड और हैव फ्यूअर वर्क कीज। ठीक है, आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन पे अपने कीबोर्ड्स देखे होंगे। बेसिकली जो पुराने पुराने मोबाइल फ़ोन है उस पे तो आप लोगों को पता है बटन्स वाली कीज़ होती थी। ठीक है, उस पर बटन्स पे ही आप लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे होते थे, लेकिन अब टच मोबाइल आ गए हैं तो इसमें बिल्ट इन कीबोर्ड्स होता है, लेकिन उनमें भी जो कीज़ होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस या जो टैबलेट्स वगैरह के कीबोर्ड होते हैं वो उनमें जो कीज़ हैं वो कम होती हैं और लिमिटेड कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ हो गई। ठीक है, उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक कीज़ हो गई या स्पेशल करैक्टर कीज़ हो गई। Some phones have predictive text input which saves time when entering text using the phone's keyboard। ठीक है, अब प्रिडिक्टिव क्या है कि मतलब आप देखें जो हमारे ये नीचे एग्जांपल भी बनी है, जो पुराने मोबाइल फ़ोन थे उसमें कुछ इस तरह के कीपैड होते थे कि लाइक आप अगर टू को एक दफ़ा प्रेस करेंगे ए प्रेस होगा, टू को दो दफ़ा प्रेस करेंगे बी प्रेस होता था। ठीक है, टू को तीन दफ़ा प्रेस करने से सी प्रेस होता था। इस तरह डी पे हमारे तीन लेटर्स लिखे होते थे, थ्री पे सॉरी DEF। ठीक है, फोर पे भी थ्री लेटर लिखे होते थे। लेकिन अब जो फ़ोन है उनमें क्या है, इस तरह के कीबोर्ड आते हैं जिससे हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। वहाँ पे हमें एक बटन को बार बार प्रेस करना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट हम उस बटन को प्रेस करते हैं और वो राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। ठीक है, ये भी बेसिकली इनपुट डिवाइस ही है। अ पॉइंटिंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ अ यूजर टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, पॉइंटर डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को अलाउ करती है कि वो पॉइंटर बेसिकली हमारा ये जो कर्सर आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कर्सर आपको मूव होता नज़र आ रहा है। ठीक है, कि पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए हम इस कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। A pointer is a small symbol on the screen whose location and shape change as a user move a pointing device। ठीक है, कि पॉइंटर क्या होता है? एक स्मॉल सिंबल स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है जिसकी लोकेशन और शेप बेसिकली इसलिए चेंज हो जाती है कि अगर हम किसी टेक्स्ट एरिया पे लेके जाएं या टेक्स्ट पे लेके जाएं तो वो आपको जो पॉइंटर है वो कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी एरो पे लेके जाएं, लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसको स्लाइडर पे लेके जाएं तो वो आपको हैंड की शेप में आ जाएगा या जो आपने सेटिंग की होगी। ठीक है, उसके अलावा वॉच की शेप में आ जाता है जब प्रोसेसिंग हो रही होती।
तो हमारा कर्सर की लोकेशन हमारे पॉइंटिंग डिवाइस पे डिपेंड करती है कि हम पॉइंटिंग डिवाइस से कर्सर को किधर मूव कर रहे हैं, और उसकी जो शेप है वो हमारी डिपेंड करती है कि उस वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में सबसे पहले माउस है। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स अंडर द पाम ऑफ योर हैंड कंफर्टेबली। ठीक है, माउस क्या है कि एक पॉइंटेड डिवाइस है जो कि इजीली हमारे हाथ के नीचे फिट हो जाती है। ठीक है, कंफर्टेबली फिट हो जाती है। मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये जो है ये मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए। अ माउस कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, माउस जो है वो हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब माउस की आप शेप देख रहे हैं, डिफरेंट माउसेस अवेलेबल होते हैं। कुछ हमारे पास पहले वो बॉल वाले माउस चलते थे। ठीक है, अब जो ज़्यादातर बल्कि मोस्टली जो माउस हैं वो लेज़र लाइट वाले हैं। ठीक है, और अब ब्लूटूथ वाले जो माउस हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ माउस जो माउस हैं उसमें हमारे पास 3 बटन अवेलेबल होते हैं, कुछ में 4। डिपेंड करता है कि माउस किस ब्रांड का है या किस कंपनी का और उसकी कितनी वर्किंग है। जिस तरह हमने कीबोर्ड पे देखा था, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें हमारे पास 101 से लेकर 105 तक कीज़ थी। ठीक है, उसके अलावा फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ गए थे, उसमें एक्स्ट्रा कीज़ थी। इसी तरह माउस भी हमारे पास कुछ मल्टीमीडिया माउस होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक माउस, इसमें लेफ़्ट माउस बटन है, उसके अलावा राइट माउस बटन है, व्हील है, फिर थंब बटन्स भी दिए गए हैं। ये बेसिकली एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड की टाइप है, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड कह रहा हूँ, मल्टीमीडिया माउस की। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक राइट बटन है, लेफ़्ट बटन है और स्क्रॉल व्हील है, और ये स्टैंडर्ड की माउस की टाइप आपको शो हो रही है इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं माउस ऑपरेशंस की, कि माउस कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1, पॉइंट। माउस क्या कर सकता है? पॉइंट कर सकता है किसी भी चीज़ को, या किसी भी आइकन को, किसी भी वेरिएबल नहीं, किसी भी आइकन को या किसी भी फोल्डर वगैरह को पॉइंट कर सकता है। नंबर 2, क्लिक। हम उस पे माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक से बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिस पे आप लोगों ने माउस सिस्टम पॉइंट किया हो उस फोल्डर का या उस आइकन का। डबल क्लिक से वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल क्लिक के काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाता है सिलेक्ट करने के लिए किसी टेक्स्ट को। अगर आपने कोई वर्ड के ऊपर लिख कर रख के ट्रिपल क्लिक करते हैं तो वो आपका पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पे रखना। ठीक है, माउस के ज़रिए हम पहले किसी फोल्डर पे क्लिक करके माउस को हम मूव करते हैं, और जिधर हमने उसको ड्रैग करना हो या रखना हो वहाँ पे जाके माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, राइट ड्रैग। इसके अलावा रोटेट व्हील, व्हील से हम अपना डॉक्यूमेंट्स को अप डाउन कर सकते हैं। फ्री स्पिन व्हील, प्रेस व्हील, टिल्ट व्हील, प्रेस थंब बटन, ये डिफरेंट उसके फंक्शन है। थंब बटन बेसिकली जिस माउस पे बने होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए बने होते हैं, 2 बटन अवेलेबल होते हैं कुछ माउसेज पे। ठीक है, अब अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास ट्रैक बॉल आ जाती है। ट्रैक बॉल जो है आपके माउस की तरह का काम करती है। ठीक है, लेकिन ये पुराने ज़माने में, यानी कि जो पुराना दौर था, पुराने दौर के कंप्यूटर थे उसमें एज अ माउस यूज़ होती थी। फ़र्क क्या था इसमें माउस में क्या, और इसमें ये फ़र्क है कि माउस को हम पकड़ कर मूव करते हैं तो जिससे क्या होता है कि वो जो हमारा पॉइंटर या कर्सर है वो मूव होता है, लेकिन ट्रैक बॉल के ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू सी बॉल लगी है। ठीक है, ये बॉल मूव होती है, माउस हमारा जो है पूरी इसकी माउस की बॉडी मूव होती है, लेकिन ट्रैक बॉल में सिर्फ इस बॉल को मूव किया जाता है। इस पे हम अपनी फिंगर से या थंब से मूव करते हैं तो पॉइंटर हमारा मूव होता है। ठीक है, a trackball is a stationary pointing device with the ball on its top or side। ठीक है, स्टेशनरी मतलब ये स्टिल रहती है, ये मूव नहीं करती। जैसे इसकी जो बॉल है वो चाहे वो टॉप पे लगी हो या किसी भी साइड पे लगी हो तो वो मूव करती है, जिससे हमारा कर्सर जो है मूव करता है। उसके अलावा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस में टच पैड आ जाता है, जो कि आप लोग के लैपटॉप वगैरह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अ टच पैड इज़ अ स्मॉल फ्लैट rectangular pointing device that is sensitive to pressure and motion।
टच पैड जो है ये बेसिकली स्मॉल फ्लैट कहते हैं सीधे, जो आपका स्ट्रेट कोई एरिया हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि प्रेशर्स को हम, यानी कि प्रेशर जो कि हम अपनी फिंगर से उस पर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, उसको प्रेस नहीं करते, बस हम जब फिंगर रखते हैं तो वो प्रेशर उसके ऊपर थोड़ा बहुत जितना भी जाता है, लेकिन प्रेशर से वो क्या करते हैं, वो उसको जो हमारा पॉइंटर है उसको मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसमें पॉइंटिंग स्टिक आ जाती है। पॉइंटिंग स्टिक बेसिकली कुछ लैपटॉप में लगी होती है, ठीक है। लाइक अ पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस शेप्ड लाइक अ पेंसिल इरेजर दैट इज पॉइंटिंग बिटवीन की ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली कीबोर्ड के दरमियान जो कीबोर्ड की कीज़ है उनके दरमियान लगी होती है। मोस्टली ये जी और एच के दरमियान लगी होती है, ठीक है। ये पेंसिल इरेजर की तरह की होती है, जैसे हमारी पेंसिल के पीछे एक छोटी सी इरेजर लगी होती है उस तरह की होती है, जिस पे हम अपनी फिंगर को प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर हम फिंगर को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस तरह ये जो है ये 360 डिग्री पे प्रेस हो जाती है, जिससे हमारा पॉइंटर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में टच स्क्रीन एंड टच सेंसिटिव पैड आ जाते हैं। अ टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। टच स्क्रीन क्या है, टच सेंसिटिव मतलब जैसे ही हम उस पर टच करते हैं तो वो अपना कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे टच कर रहे हैं या कौन सी चीज़ को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे सपोज करें, अब जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड पे टच करता हूँ तो स्लाइड के ऊपर ये देखें उसके जो प्रॉपर्टीज़ एंड नेम वगैरह वो शो हो जाता है। जब दोबारा टच करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर यही मैं किसी अपनी ऐप पे क्लिक करूँगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगी कि वो ऐप ओपन हो जाएगी। टच स्क्रीन एंड टच सेंसिटिव पैड में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अब यहाँ पे देखें, अब ये टच सेंसिटिव पैड है, ठीक है। ये स्मॉल बिल्कुल हैंड हेल्ड डिवाइस है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बेसिकली एक स्क्रीन होती है टेबल नुमा, टेबल के ऊपर, जैसे हमारे टेबल के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह की स्क्रीन होती है जिस पे हम टच कर कर अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जिधर इस तरह का काम होता है, ये प्रेजेंटेशन के तौर पे भी मोस्टली यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन इनपुट। पेन इनपुट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।